हाय गाइस, माई सेल्फ आयुष गुप्ता और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अपना एक नया यूट्यूब चैनल। इसका नाम है केमिस्ट्री दुनिया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2-3 टॉपिक और इससे पहले 3 चैप्टर होते करीब होंगे जो हम आगे पहले बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे जो मेन टॉपिक है यहाँ पे, सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे मेन टॉपिक आता है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। इसी के व्याप पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिकी हुई है। सबसे पहले IUPAC भी है, आइसोमेरिज्म भी आता है आपका, लेकिन उसके बाद हम ये पढ़ते हैं। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, तो रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मेन पार्ट माना जाता है। सबसे पहले बात क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। बेसिकली केमिकल रिएक्शन इज़ द क्लीवेज ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी नए पुराने मॉलिक्यूल में से उसके बॉन्ड का टूटना और उन्हीं मॉलिक्यूल में से किसी नए मॉलिक्यूल का उत्पन्न होना, किसी नए मॉलिक्यूल का बनना, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ए मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड का क्लीवेज है और बी बॉन्ड के बीच का जो क्लीवेज है, यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है पुराने बॉन्ड्स का और यहाँ पे नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इन द बॉन्ड क्लीवेज द एनर्जी इज एब्जॉर्ब। किसी भी बॉन्ड को क्लीव करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का फट्टा है और आपको उस लकड़ी के फट्टे को तोड़ना है। आप उसको बॉन्ड मान लीजिए, तो बॉन्ड को अगर आपको तोड़ना है तो आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो ऐसे इसी तरह से उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो बॉन्ड क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो आप एनर्जी दे रहे हो, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, टूट रही है। इसी तरीके से दूसरा वाइस वर्सा होती है कि इन द बॉन्ड फॉर्मेशन द एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज, जब कोई चीज़ फॉर्म होती है, नया बॉन्ड फॉर्म होता है तो वह एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक, आइए, केमिकल रिएक्शन 2 तरह की होती है। अच्छा, जैसे कि आपने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी आपने ओवरव्यू लिया है, क्या होता है क्या नहीं होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन और दूसरा मल्टी स्टेप रिएक्शन। अच्छा, सिंगल स्टेप रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या फ़र्क होता है, अब पढ़ते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें से रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में बनने के लिए सिर्फ एक सिंगल स्टेप में वो रिएक्शन कैरी हो जाती है, तो वो होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन। हमने 2 रिएक्टेंट लिए हैं, ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट। ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट को बनाने के लिए सीधे एक सिंगल स्टेप लगाया जिसमें हमको प्रोडक्ट ए भी मिला है। सेकेंड में क्या आता है? मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन वो मैकेनिज्म होती है जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहाँ लिखा हुआ है मल्टी स्टेप रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं और जिस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक, दोज रिएक्शन विच वर कंप्लीटेड विथ 2 स्टेप और मोर देन 2 स्टेप। 2 स्टेप या 2 से ज़्यादा स्टेप में होने वाली रिएक्शन को मल्टी स्टेप रिएक्शन कहेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ ए और ये एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के अंदर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, ए का फ्री रेडिकल बना, ए का फ्री रेडिकल बना। होमोलिटिक फिजन की वजह से यहाँ पे ए का फ्री रेडिकल डेवलप हुआ। अब ये ए का रेडिकल दूसरे रिएक्टेंट के बॉन्ड को क्लीव करेगा, दूसरे के बॉन्ड को क्लीव करने या नया प्रोडक्ट बनाएगा। दोनों मिलके यहाँ पे ए रेडिकल और बी रेडिकल मिलके एक ए बी प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर अब जो दूसरा बी रेडिकल बचा वो उस ए रेडिकल से मिलके एक अपना खुद एक ए बी का एक और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक, अब इसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट होते क्या हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट आर दोज पार्टिकल विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो रिएक्शन के दौरान फॉर्म होने वाले पार्टिकल बीच में जो फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है आपका फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इसके अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट है और जो हमने यहाँ मैकेनिज्म शो करी है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में। और रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के एंड होने से, ख़त्म होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे कि ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट में कुछ फ़र्क है। ट्रांजिशन स्टेट डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग।
केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जितनी भी थ्योरी हैं ट्रांजिशन स्टेट उसको फॉलो नहीं करती। दूसरी तरफ जब आप रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉलो, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट डज नॉट फॉलो, यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉलो द रूल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, रिएक्शन इंटरमीडिएट आता है स्टेबल देन द ट्रांजिशन स्टेट। नॉर्मल सी बात है, जब वो केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो कर रही है तो उससे जाहिर है कि वो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो वो ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होगी। और ट्रांजिशन स्टेट से इसलिए स्टेबल होगी क्योंकि इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट कैन ऑल्सो बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। किसी भी रिएक्शन के दौरान रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से हम किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट को इस रिएक्शन के मिक्सचर में से हम आइसोलेट कर सकते हैं किसी भी टेक्निक से, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट को हम नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि जब कोई रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो रही होती है तो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो कुछ ही सेकंड, मतलब सेकंड बोल लो या मिली सेकंड के लिए ही फॉर्म होती है। मिली सेकंड या सेकंड के लिए ही फॉर्म होती है, इसलिए हम ट्रांजिशन स्टेट को हाँ, तो हमारा यहाँ से एक नया टॉपिक चालू होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म का जो मेन पार्ट स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट के टाइप्स क्या होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको 6 तरह के मिलेंगे। कार्बोकेटाइन मिलेंगे, कार्बेनाइन मिलेंगे, फ्री रेडिकल मिलेंगे, कार्बीन मिलेंगे, बेंजाइन मिलेंगे और आपको नाइट्रीन मिलेंगे। तो ये 6 तरह के आपको इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये 6 तरह के आपको इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ रहा है डिटेल में। अभी तो हम सिर्फ आपको नाम बता रहे हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक के बारे में खूब अच्छे से क्लासीफाई करके आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। ठीक, अगर हम कोई पूछे आपसे कि केमिकल रिएक्शन को और अच्छे से क्लासीफाई कराओ, तो क्लासिफिकेशन को हम और आगे बढ़ाते हुए केमिकल रिएक्शन को तो हम और अच्छे से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन से आपको क्या पता लगता है? एडिशन, एडिशन का मतलब होता है ऐड करना। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जब कोई एक रिएजेंट जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर किसी हम रिएजेंट को ऐड कर रहे हैं और उससे नया मॉलिक्यूल बनना है तो वो है एडिशन रिएक्शन। मतलब आप सिंपल सी बात समझो कि किसी भी एक मॉलिक्यूल में हमने किसी एक रिएजेंट को ऐड किया है और उससे जो प्रोडक्ट बनना है उस रिएक्शन को हम नाम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन से। मतलब उस मॉलिक्यूल में हमने उसको ऐड किया ना, इस डबल बॉन्ड के बीच में तो हमने ऐड किया है इसको, एक ये आया एक भी आया। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पहले से एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल में जब किसी रिएजेंट को ऐड करते हैं, ऐड से ही आपको पता लग रहा है एडिशन रिएक्शन। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूट, किसी को सब्स्टिट्यूट करना। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो आपको एल दिख रहा है ये आपका एल्काइल पार्ट है। एल्काइल पार्ट से जुड़ा हुआ आपका लिविंग ग्रुप है। एल से हम डिनोट करते हैं लिविंग ग्रुप को। लिविंग ग्रुप वो ग्रुप होता है जो लीव करने की टेंडेंसी रखता है, वो लिविंग ग्रुप है अपना। तो एल्काइल पार्ट से आपको जुड़ा हुआ लिविंग ग्रुप, यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, किस तरह से मैकेनिज्म है, किस तरह से अटैक करेंगे, उस हिसाब से हम सब बात करते हैं। तो ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल आया, इस लिविंग ग्रुप को अटैक किया, इस लिविंग ग्रुप को इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया और अपनी जगह यहाँ पे पा ली। देखिए जैसे कि इस वाले मैकेनिज्म में OH है, OH ने यहाँ पे अटैक किया। ये Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप है। ये गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए इसने यहाँ से अपने बॉन्ड को हटा लिया और यहाँ पे अपना सब्स्टिट्यूट OH हो गया, बन गया आपका मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पे Cl ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप आ गया। अब बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन मतलब होता है इसको रास्ते से हटा देना, एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है आप देख सकते हैं, एलिमिनेशन और एडिशन एक तरह से अपोजिट ही है। एडिशन में मॉलिक्यूल को जोड़ रहे हैं, एलिमिनेशन में मॉलिक्यूल को निकाल रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, दो एडजेसेंट कार्बन के अपोजिटली आपको एक मॉलिक्यूल Cl का दिख रहा है। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार के रिएजेंट लेंगे, हम आगे देखेंगे रिएजेंट कौन से यूज़ करेंगे एलिमिनेशन के लिए। जब हम एल्कीन चैप्टर पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन के लिए, तो हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। एलिमिनेशन के अंदर दो एडजेसेंट कार्बन के अपोजिट साइड पे जो मॉलिक्यूल हैं उसको एलिमिनेट किया है और आपको यहाँ पे एल्कीन को प्रिपेयर किया है। तो एडिशन और एल्कीन एक जस्ट अपोजिट है अपने एक दूसरे से। तो ये एक ओवरव्यू है, रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे स्टार्ट हो गई अच्छे से।
आप प्लीज़ इसको यहाँ से ढंग से लिखते रहिए, अपनी कॉपी में नोट करते रहिए और बताते रहिए। मैं आपको इसकी PDF और इसके क्वेश्चंस आपको अपने लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक